आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझें और लोगों के बेसिक राइट्स को रोंद डालें तो वही होता है जो बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश के वजीर आजम शेख हसीना को वहां से फरार होना पड़ा था। लोग वजीर आजम हाउस के अंदर घुस गए थे। इन्होंने शेख मुजीब का मुजस्मा तक तोड़ डाला था जो बांग्लादेश का फाउंडर है और ये शेख हसीना का वालिद भी है। बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ? लोगों में इतना गुस्सा क्यों भर गया? बांग्लादेश 1971 में वजूद में आया था, हमारे मुल्क से अलहदा होकर। हम लोग इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा करते थे और आज इसी बांग्लादेश में कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है। पूरे बांग्लादेश में इस टाइम स्टूडेंट सड़कों पर हैं और कई 100 स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं। इनके खिलाफ ऐसे ऑपरेशंस हो रहे हैं जैसे बांग्लादेश किसी दुश्मन मुल्क के खिलाफ लड़ रहा हो। लेकिन ये सब क्यों हुआ है? 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का पहला प्रेसिडेंट बन गया था। 1972 में बांग्लादेश में एक कानून लाया गया जिसका नाम फ्रीडम फाइटर कोटा था। बांग्लादेश के वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश बनाने के लिए लड़ाइयाँ की थीं उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। इस कानून की वजह से फ्रीडम फाइटर्स को सरकारी नौकरियों में से तकरीबन 30% कोटा दे दिया गया था। यानी कि बांग्लादेश की 30% सरकारी नौकरियों का कोटा अब इन्हीं लोगों की फैमिलीज का होगा जिनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता था। सरकारी नौकरियों के अलावा इन फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज के लिए इस कानून में बहुत सारी मजीद फेवर्स भी थी और इसी वजह से बांग्लादेश के आम स्टूडेंट के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। बांग्लादेश को बने हुए आज तकरीबन 53 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन इन फ्रीडम फाइटर्स का कोटा आज भी वहां मौजूद है और उन फैमिलीज के बच्चों के बच्चे आज ये कोटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहले मैं आपको बताऊंगा शेख हसीना के बारे में। शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर या यूं कहें कि डिक्टेटर। ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर है। शेख हसीना बांग्लादेश की 1996 से लेकर 2001 तक प्राइम मिनिस्टर रही थी और फिर 2009 में ये दोबारा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन गई और आज तक यही प्राइम मिनिस्टर हैं। यानी कि पिछले 15 साल से यही औरत बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है और इसी वजह से शेख हसीना को डिक्टेटर कहा जाता है। बांग्लादेश में इसी की मर्जी से सब कुछ होता है। कुछ अरसा पहले बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए और तमाम पार्टीज ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था, लेकिन फिर भी शेख हसीना ने बांग्लादेश में इलेक्शंस करवा दिए और बड़े आराम के साथ ये दोबारा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब कहा यह जाता है कि ये जो 30% का फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा था, इसकी आड़ में शेख हसीना अपने पसंदीदा लोगों को सरकारी नौकरियां दे दिया करती थी ताकि इसकी हुकूमत मजबूत रह सके और इसी वजह से शेख हसीना ये कोटा सिस्टम खत्म करना नहीं चाहती थी। लेकिन 2020 में शेख हसीना ने शदीद प्रेशर में आकर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके इस कोटे सिस्टम को खत्म कर दिया था और अब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन जून 2024 में हाई कोर्ट ने शेख हसीना का ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया और कोटा सिस्टम दोबारा बहाल कर दिया था। अब आप सबके जहन में ये जरूर आएगा कि इसमें शेख हसीना का क्या कसूर है। बांग्लादेश में हर चीज़ शेख हसीना के कंट्रोल में थी। तमाम स्टूडेंट्स ये बात जानते थे, यानी ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी शेख हसीना की एक चाल थी ताकि वक्ती तौर पर लोगों का गुस्सा भी कम किया जा सके और इसका प्लान कामयाब भी रहे और इसी वजह से शेख हसीना ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था और फिर बांग्लादेश के तमाम स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए थे और यहीं से ये सारा मामला शुरू हो गया। इस एहतजाज में कई 100 स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं और कई लोगों को तो गद्दार तक डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था और बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन स्टूडेंट्स को चुन चुन कर उठा कर ले गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को अब सिर्फ 5% कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। ये थी सारी कहानी जिसकी वजह से बांग्लादेश के तमाम स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए थे।